सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने तय किया है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे ताकि लोगों का विश्वास न्यायपालिका में बना रहे। इसके मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ इस बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाला साहब हैं। अग्रवाला साहब, ये जो स्टेप जजों ने उठाया है इसे कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा। जो रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज का एक इंसिडेंट जो हुआ उससे थोड़ा सा विश्वास कम हुआ था। इस तरीके का जो स्टेप्स खासकर जो ये चीफ जस्टिस है उन्होंने इतनी जल्दी उसमें इन हाउस कमेटी करी, सारी चीज़ पब्लिक में करी। जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, ये ऐसे जजेज यहाँ आए हैं कि वो कॉन्फिडेंस जनता का बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया तो दिल्ली इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स के जजेस भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ताकि जब हिंदुस्तान में अगर जनता का विश्वास कोर्ट्स में नहीं रहा तो हमारी डेमोक्रेसी प्रॉपर काम नहीं करेगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है। हम ये आशा करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत होगी इससे। अग्रवाला साहब, आप तो कई दशकों से सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये संपत्ति का ब्यौरा बिल्कुल कहीं नहीं जाता था चीफ जस्टिस के पास, जैसा हमारी जानकारी कि चीफ जस्टिस को तो सभी जज बताते थे। अब क्या अंतर आया है? अब पब्लिक करा जा रहा है, ताकि कोई चीज़ क्या होता है कि जब ये पब्लिक कर दिया, कई बार मैं जज हूँ, मैंने प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ बेनामी किसी अपने रिश्तेदार के नाम। जब पब्लिक को पता चलेगा इस जज के तो पास ऑफिशियली ये प्रॉपर्टी है और इसने तो यहाँ खरीद रखी है, ये विजिट करने आते हैं प्रॉपर्टी को देखने, तो वो चीज़ उस पर चेक लगेगा। नहीं तो इसका केवल पब्लिक को कि पब्लिक अलर्ट हो जाए कि कहीं और जो डिस्क्लोज नहीं करी वो प्रॉपर्टी तो नहीं है जज साहब के नाम या उनके रिलेटिव के पास, तो ये जनता का विश्वास और ये झूठी एलिगेशन भी नहीं लगेगी। कई बार जो एलिगेशन लग जाती है ये डिस्क्लोज करने के बाद कोई भी कि जी इनकी ये प्रॉपर्टी, अब जब भी वो डिस्क्लोज करेंगे, जब कोई एलेज करेंगे, जब वो पूरी कंक्रीट एविडेंस ले लेंगे। मेरे दो छोटे छोटे सवाल आपसे और हैं। पहला सवाल तो ये कि ये आज जो जज हैं, जो 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने फुल कोर्ट में फैसला लिया है। क्या भविष्य में जो जज आएंगे सुप्रीम कोर्ट में उन पर भी ये लागू रहेगा? जो रेजोल्यूशन पास हो जाता है दैट इज़ नॉट ये रेजोल्यूशन केवल ये 33 जजों का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। तो आगे सबको फॉलो करना है। कोई ये नहीं कहेगा कि अब हम नहीं करेंगे, हम जो हैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आखिरी सवाल कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में चीफ जस्टिस ने तत्परता दिखाई, सारा जो रिकॉर्ड था उसको सार्वजनिक कर दिया, वीडियो भी सार्वजनिक कर दिया, और अब इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है। क्या आपको उम्मीद है कि जो जस्टिस वर्मा को लेकर जांच चल रही है इन हाउस कमेटी की, वो भी जल्द पूरी हो जाएगी? मुझे लगता है कि 3-4 दिन में पूरे होने वाली है। बहुत इन हाउस कमेटी जो है बहुत स्पीड से काम कर रही है, परंतु मेरा ये भी मानना है क्रिमिनल एस्पेक्ट पे इस कमेटी को कंक्रीट एविडेंस वो नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास एविडेंस कानूनी जो हमारा जो अब भी NSS जो ये नया एक्ट बन गया है उसके अंतर्गत एविडेंस लिखने की ताकत नहीं है। और जो इन डेप्थ करना पड़ता है जो क्रिमिनल एस्पेक्ट पे वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि ये वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ, और परंतु अल्टीमेटली वो भी जो ये, क्योंकि ये तो पक्का है कि वहाँ रुपए जले हैं। नहीं, आपको उम्मीद है कि जब ये कमेटी की रिपोर्ट आएगी और इसमें गड़बड़ियां मिलेंगी जस्टिस वर्मा को लेकर, तो चीफ जस्टिस शायद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आगे आदेश देंगे? इसके अंदर मेरा ये मानना है पक्का देंगे। पक्का 2 तरीके के कारण है कि जज ने गड़बड़ करी है या प्लांटेशन करा है। प्लांटेशन का भी एक क्रिमिनल केस बनता है। किसी आदमी की इज्जत पे आप वो करते हो, किसी के घर में दूसरे के घर में पैसे प्लांट करते हो, दैट इज ऑल्सो क्रिमिनल एक्ट। अगर उनके अपने थे तो इनके ऊपर होगा, किसी और ने प्लांट करी है तो उनके ऊपर। क्रिमिनल एक्शन तो इंक्वायरी FIR तो लिखी ही जानी ही है।
तो न्यायपालिका के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाने वाले वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाला को आपने सुना, ये बता रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की तरफ से, ये स्वागत योग्य है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। इन्हें उम्मीद है कि इसको देखते हुए सभी हाईकोर्ट जज भी भविष्य में ऐसा करेंगे। इनका यह भी कहना है कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में जो जज आएंगे उनके ऊपर भी ये प्रस्ताव लागू रहेगा, उन्हें भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा समय समय पर। और साथ ही साथ इन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जो थे, उनको लेकर जो जांच चल रही है कमेटी की, वो जल्द पूरी होगी और जांच पूरी होने के बाद आपराधिक मामला दर्ज करने का भी आदेश चीफ जस्टिस संजीव खन्ना दे सकते हैं।